हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में मैं सदानंद कुमार तिवारी स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की प्रमुख 5 चित्रकला अर्थात झारखंड के चित्रकला जो जेपीएससी और जेएसएससी बेस्ड है उस पर हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी जो है सो प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला जो है आपका जादू पटिया चित्रकारी। देखिए, ये जादू पटिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, जादू तथा पटिया। जादू का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। विशेषता जो है इसका देखिए क्या है। पहला विशेषता है कि जादू चित्रकार एवं पटिया कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं, जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक है। यह चित्रकारी संथालों में प्रचलित है। वीवीआई है, पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जहाँ मैं वीवीआई लिखा हूँ, समझिए कि वो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। जादू पटिया जो चित्रकारी है उसमें जादू किसे कहा जाता है, तो संथाली भाषा में जादू उसे कहा जाता है जो इस चित्र की रचना करते हैं। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। अगला है आपका इसकी एक और विशेषता लास्ट जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो है चित्रकारी में सोहराय चित्रकारी। इसकी विशेषता यह है कि यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है ना। सोहराय जो है कब मनाया जाता है आप लोग भली भांति जानते हैं। आगे देखते हैं। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। वर्षा ऋतु जैसे बीतती है, यानी कि जैसे ही दुर्गा पूजा आने वाला होता है और दिवाली आती है, उसके बाद ही सोहराय आता है। शायद मैं सही हूँ। तो जैसे वर्षा ऋतु बीतती है उसके बाद निपाई पुताई शुरू हो जाता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है। मंझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मंझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय है ना, किनकी 2 प्रमुख शैलियां हैं, तो आपका 4 ऑप्शन दिया रहे। हो सकता है कोहबर चित्रकारी, जादू पटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, है ना। इनमें से कोई नहीं इस तरह से दे सकता है। तो आपका जो सही जवाब होगा उस समय क्या आप दे सकते हैं, सोहराय चित्रकारी। या फिर मैचिंग से भी रिलेटेड, देखिए जेपीएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम है ज़्यादातर अब मैचिंग से ज़्यादा ये देता है। तो चलिए देखते हैं आगे आपका। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है ना। वीवीआई है, यहाँ भी ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। आगे देखिए, कोहबर चित्रकारी। थोड़ा सा अगर फॉन्ट आपका क्लियर नहीं हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ जो पढ़ने के बाद जो मेरी आवाज़ है उसको आप देख के समझ सकते हैं। इसकी विशेषता है कि कोहबर का सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। आप देखे होंगे कि शादी विवाह होता है तो एक ऐसे घर में रखा जाता है जहाँ पर एक रूम होता है, वहीं पे कोहबर की चित्रकारी होती है। और ये जो विवाहित महिलाएं होती हैं गांव की, वे सभी जो हैं सो ये चित्रांकन करती हैं। तो विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट आपका गंजू चित्रकारी। गंजू चित्रकारी, इसकी विशेषता क्या है कि इस कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। यानी कि गंजू चित्रकारी जो है इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें पशु का, वन का, पालतू जानवरों का, वन्य तथा पालतू जानवर, वन में पाए जाने वाला, घर में जो हम लोग पालते हैं वो जानवर, एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं। अगला है 5वां और अंतिम, पैतकर चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी क्या होता है, विशेषता इसकी क्या है, तो पहला ही जो है आपका भिविया है। यह जो है एक सिंहभूम में गांव है आमा दुबी। यह वहाँ पर काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जो है सो ये
चित्रकारी है, प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को ही जो है पैतकर गांव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ये भी है आपका, इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। किसको? पैतकर चित्रकारी का। तो इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह प्राचीन काल से इस झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत साबर्स जनजाति द्वारा की गई थी। देखिए इसमें दो चीज़ मेन रूप से है कि पैतकर चित्रकारी का अन्य नाम स्क्रॉल चित्रकला है ना, और ये प्राचीन समय से है। और दूसरी बात है इसमें कि इसकी जो शुरुआत है वो साबर्स जनजाति द्वारा की गई थी। यह चित्रकला झारखंड के अलावे जो है वो बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के द्वारा कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है जनजातियों के द्वारा। इसके माध्यम से जीवन के बाद में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि 5 जो है चित्रकारी जो है झारखंड में, वो पहला है वो आपका कौन? तो जादू पाटिया। देखिए ध्यान से यहाँ पे शुरू से चलते हैं। जादू पटिया। दूसरा जो है आपका क्या है? तो जादू पटिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जादू मीन्स चित्रकार होता है और पटिया मीन्स कागज या कपड़े का टुकड़ा होता है। यह संथालों में है, प्रचलित है, और ये दुमका जिला में ज़्यादा है। इसमें बाघ देवता और उसके जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। सोहराय चित्रकारी जो है तीसरा है। पहला जादू पटिया, दूसरा सोहराय, तीसरा कोहबर और चौथा आपका है गंजू चित्रकारी और पांचवा पैतकर। ये 5 हैं, लेकिन पहला का जो है तो आपको बता चुके हैं क्या विशेषता है। दूसरा है कि ये कोहबर जो है माफ़ कीजिएगा सोहराय, ये हजारीबाग में ज़्यादा है, प्रचलित है। और इस का जो है सीधा संबंध सोहराय पर्व से है ना। वर्षा ऋतु के बाद जो है सो इसमें लोग जो है निपाई पुताई करने लगते हैं। इसके जो दो जो शैली हैं, प्रमुख शैली कौन कौन है? मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय। अगला है कोहबर। तो कोहबर जो है ये विवाहित महिलाओं द्वारा जो है सो ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोहबर का अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है और यह बिरहोर में प्रचलित होता है। गंजू चित्रकारी, इसमें वन्य जीव, पशुओं, पालतू जानवरों, वनस्पति की चित्रकारी होती है। नेक्स्ट आपका पैतकर चित्रकारी, जो कि सिंहभूम में जो एक गांव है अमादुबी, वहीं पर ये जो है सो ज़्यादा प्रचलित है। और अमादुबी को जो है सो पैतकर गांव भी कहा जाता है। स्क्रॉल चित्रकला भी इसी का नाम है, दूसरा अन्य नाम, और इसे का जो है शुरुआत करने वाले साबर्स जनजाति हैं। नेक्स्ट आपका कि ये झारखंड के अलावे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। और इस चित्रकला में कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है जनजातियों के द्वारा, और जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन इसमें पाया जाता है पैतकर में। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले सेशन में मैं कुछ नया टॉपिक को फिर से नए अंदाज में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।